नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन जारी हैं और ये तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सारे मकसद पूरे नहीं हो जाते। इस बीच कतर की वायुसेना ने ईरान के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इजरायल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग फैल चुकी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे जटिल और सबसे शक्तिशाली सैन्य अभियान है। हमने ईरान में सैकड़ों लक्ष्यों पर हमले किए हैं, जिनमें रिवोल्यूशनरी गार्ड की सुविधाएं, ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां और अन्य महत्वपूर्ण ठिकाने शामिल हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की मौत हो चुकी है। उनकी मौत की खबर मिलते ही ईरानी सड़कों पर लोगों की खुशी और जश्न की आवाजें गूंज रही हैं। मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते तनाव के बीच कतर के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। कतर की वायुसेना ने ईरान से आए 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। कतर के डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान से आ रहे 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को सफलतापूर्वक मार गिराया है। कतर के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार इन विमानों को कतर की हवाई सीमा में घुसने पर गिरा दिया गया। इसके अलावा ईरान से लॉन्च की गई 7 बैलिस्टिक मिसाइलों और 5 ड्रोनों को भी कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सभी मिसाइलें और ड्रोन अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिए गए। ईरान ने भी दावा किया है कि उसने बीते 24 घंटे में 15 से अधिक देशों में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इस समय लड़ाई के ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी हैं और ये तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सारे मकसद पूरे नहीं हो जाते। वो 2 हफ्ते पहले कुछ कर सकते थे, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा, अमेरिका अपने सैनिकों की मौत का बदला लेगा और उन आतंकवादियों को सबसे कड़ी सजा देगा जिन्होंने दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ी है। इजरायल ईरान वॉर जंग के बीच पीएम मोदी ने लगाया फोन, पहले बहरीन के किंग, फिर सऊदी क्राउन प्रिंस से की बातचीत। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से ही पीएम मोदी खाड़ी देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। आज उन्होंने बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोन पर बात की है। उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की। मिडिल ईस्ट भीषण जंग की आग में जल रहा है। इजरायल और अमेरिका ईरान पर एक के बाद एक बड़े हमले कर रहे हैं। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में मिडिल ईस्ट के कई देशों जैसे इजरायल, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत जैसे देशों पर बड़े हमले किए हैं। इस भीषण जंग के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोन पर बात की है। उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की। क्या बोले पीएम मोदी? सामने आई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने दोनों देशों पर हुए हमलों की निंदा की और दोनों देशों में भारतीय समुदाय की भलाई पर चर्चा की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से ही पीएम मोदी खाड़ी देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। रविवार को उन्होंने अपने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की थी और इस क्षेत्र में सभी दुश्मनी को जल्द खत्म करने की भारत की अपील दोहराई थी। नेतन्याहू के अलावा उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी बात की, खाड़ी देशों पर ईरानी हमलों की निंदा की और इस क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील की। उन्होंने यूएई में भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए अल नाहयान को धन्यवाद भी दिया था। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच बात। नेतन्याहू के अलावा उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी बात की है। पीएम मोदी ने बताया, मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की। मैंने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। भारत इस कठिन समय में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है। मैंने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी ने की सीसीएस की बैठक। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के घातक अटैक और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मध्य पूर्व में पैदा हुए गंभीर तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की अहम मीटिंग बुलाई। बैठक में ईरान इजरायल युद्ध को लेकर चर्चा हुई। रविवार देर शाम पीएम मोदी के आवास पर हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुईं। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। भारत न्यूज अपडेट पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।